नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में और मैं हूं आपके साथ संदीप भट्ट। आज की वीडियो का टॉपिक है कि क्वांट स्मॉल कैप फंड कैसा रहेगा हमारे पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए। अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो क्वांट स्मॉल कैप फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि क्वांट स्मॉल कैप फंड की स्ट्रेटजीज क्या हैं, कैसे वो अपने पैसों को जो है वो इन्वेस्ट करता है, अपनी एसेट्स को मैनेज करता है और अपने इन्वेस्टर्स को एक अच्छा रिटर्न देने में कामयाब होता है। जब आप इस पूरी वीडियो को समझ लोगे तो मुझे उम्मीद है कि आपके पास एक ऐसी कंप्लीट जानकारी होगी जिसके बेस पे आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि क्वांट स्मॉल कैप फंड को आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। दोस्तों चलते हैं फंड की ओर। फंड के AUM की अगर हम बात करें तो 25,183 करोड़ रुपए का इसका AUM है। फंड की जो NAV अभी है वो है 234 रुपये के आसपास। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.68% का इसका एक्सपेंस रेशियो है, जो कि अच्छा एक्सपेंस रेशियो है। एग्जिट लोड की दोस्तों बात करें तो 1% का एग्जिट लोड लगेगा अगर आप 1 साल से पहले अपनी यूनिट्स को रिडीम करते हैं। रिटर्न्स की बात करें कि इस फंड ने पीछे कैसे रिटर्न दिए हैं तो पिछले 5 साल में दोस्तों इस फंड ने दिया है 40.8% का रिटर्न, जबकि कैटेगरी ने जो एवरेज रिटर्न दिया है वो दिया है 24.4% का रिटर्न, यानी कि कैटेगरी एवरेज से काफ़ी बेहतर रिटर्न इस फंड ने जनरेट किया है पिछले 5 सालों में। 3 साल की हम बात करें तो क्वांट स्मॉल कैप फंड ने दिया है 21.7% का रिटर्न, जबकि वहीं कैटेगरी का जो एवरेज रहा है वो 15% रहा है। यानी कि दोस्तों अपने कैटेगरी एवरेज को हमेशा ये फंड जो है वो बीट करता हुआ आया है। और इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा रिटर्न इसने दिया है। कि एडवांस रेशियो की अगर हम बात करें तो फंड का जो अल्फा है वो 4.5 है, जो कि ये दर्शाता है कि फंड जो है अपनी कैटेगरी एवरेज से, अपने बेंचमार्क से कितने ज़्यादा जो है वो रिटर्न जनरेट कर पा रहा है। अगर फंड का बेंचमार्क मान लो उदाहरण के लिए 15% का रिटर्न जनरेट कर पा रहा है तो ये फंड जो है 4.5 उससे एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट कर पा रहा है। यानी कि अगर 15% बेंचमार्क रिटर्न दे रहा है तो ये जो है 19.5% का रिटर्न देने में कामयाब हो रहा है। अल्फा ये दिखाता है कि कोई भी फंड जो है अपने बेंचमार्क से कितना ज़्यादा रिटर्न जनरेट करने में कामयाब हो रहा है, कितना अल्फा जनरेट कर रहा है। बीटा जो है फंड का 0.9 है, जो ये साबित करता है कि ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी का भी फंड है, लेकिन उसके बावजूद भी फंड जो है वो कम वोलेटाइल है अपने बेंचमार्क के मुकाबले, क्योंकि एक या इससे कम का जो बीटा है दोस्तों वो अच्छा कहा जाता है अगर आप एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो। फंड का शार्प रेशियो जो है वो 0.9 है दोस्तों। मार्केट कैप की अगर हम बात करें कि किस तरीके से इसने अपने पैसों को जो है वो डाइवर्ट किया है दोस्तों, तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी होल्डिंग की एनालिसिस की कि कैसे इसने अपने जो होल्डिंग्स की हुई हैं इक्विटी में, कैश में, डेट में। तो इक्विटी में दोस्तों इस फंड ने 93.9% पैसा अपना इक्विटी में रखा हुआ है। कैश में जो है फंड मैनेजर्स ने 4.9% पैसा रखा हुआ है और डेट में जो है 1.3% रखा गया है। यानी कि यहाँ पर थोड़ा कैश प्रपोर्शन रखा गया है, कुछ इन्वेस्टर्स की रिडीम्शन के लिए रहता है, कुछ जो है बेसिकली वो इसलिए होता है कि आपको मार्केट में कभी भी अपॉर्चुनिटी जब बाइंग के लिए मिले तो वहाँ पर जो है फंड मैनेजर्स उस अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठा सकें और उसको मार्केट में इन्वेस्ट कर सकें। डेट एक्सपोजर इसलिए रखा जाता है ताकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको जो है थोड़ा सा एक स्टेबिलिटी देने का काम किया जा सके, क्योंकि इक्विटी पोर्शन जो है आपका काफ़ी रिस्की होता है क्योंकि सारा पैसा आपका मार्केट में लगा हुआ है। डेट का जो एक्सपोजर होता है वो फंड को थोड़ा स्टेबिलिटी देने का काम करता है, क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड में जो है इन्वेस्टमेंट की हुई होती है। इक्विटी एलोकेशन की दोस्तों हम बात करें कि सेक्टर वाइज कैसे इसने अपने एसेट्स को डाइवर्सिफाई किया हुआ है, तो दोस्तों इसने जिन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है ये सेक्टर्स आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट वाले सेक्टर हैं, बहुत ज़्यादा बूम इन सेक्टर में आने वाला है, काफ़ी ग्रोथ हमें इन सेक्टर में देखने को मिलेगी। सर्विसेज में 18.7% की होल्डिंग है, हेल्थ केयर को 17.4% की होल्डिंग दी गई है, एनर्जी में जो है 16.1% की होल्डिंग है दोस्तों, फाइनेंशियल में 14.8% की होल्डिंग है, अदर्स को 13.1% दिया गया है, कंज्यूमर स्टेपल्स को 7.2% दिया गया है, कंस्ट्रक्शन में 6.7% की होल्डिंग है और केमिकल्स में 5.9% की। दोस्तों ये देखो सारे सेक्टर्स वो सेक्टर हैं जो भविष्य में आपके लिए बहुत ज़्यादा पैसा जनरेट करने का काम करेंगे, बहुत ज़्यादा ग्रोथ इनमें आने की संभावना है भविष्य में। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा किस तरह फंड मैनेजर पूरा अच्छे तरीके से डाइवर्सिफाई कर रहे हैं हर सेक्टर्स में आपके पैसों को। किसी एक सेक्टर में बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं दी गई है, सारे सेक्टर्स को लगभग अच्छी वेटेज यहाँ पर दी गई है। मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो लार्ज कैप में दोस्तों 15.11% की होल्डिंग्स है, मिड कैप में 19.14% की होल्डिंग है और स्मॉल कैप में 34.14% की होल्डिंग है। दोस्तों अभी जब से मार्केट में गिरावट का दौर आया है उस टाइम से इस फंड ने अपनी स्ट्रेटजी में थोड़ा बदलाव किया है। लार्ज कैप को देखो
11% की होल्डिंग दी गई है, मिड कैप को भी दी गई है और स्मॉल कैप को 34% की होल्डिंग दी गई है। इस तरीके से तीनों मार्केट कैप में दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से डाइवर्सिफाइड इस फंड ने अभी अपने एसेट्स को किया हुआ है और इस तरीके से अच्छे रिटर्न जनरेट करने में ये कामयाब हो पा रहा है। पिछले कुछ टाइम से जरूर इसके रिटर्न्स में गिरावट आई है, लेकिन दोस्तों हर फंड का एक साइकिल होता है। कभी भी कोई भी फंड हमेशा टॉप पर नहीं रहता है। जो फंड इस साल टॉप पे है अगले साल हो सकता है वो टॉप 5 में भी ना रहे, लेकिन जब भी उस फंड के जो स्टॉक्स हैं जब वो चलना स्टार्ट होंगे तो वापस जो है वो फंड फिर से टॉप कैटेगरी में आएगा। इसी तरीके से साइकिल चलते हैं, कभी किसी म्यूचुअल फंड के स्टॉक चलते हैं, कभी किसी म्यूचुअल फंड के स्टॉक चलते हैं, कभी हमने देखा है कि वैल्यू स्टॉक्स परफॉर्म करते हैं, कभी ग्रोथ स्टॉक्स परफॉर्म करते हैं, कभी मोमेंटम स्टॉक्स जो है परफॉर्म करते हैं, तो कभी इन सब का जो मिक्सचर होता है वो बेसिकली आगे परफॉर्म करता है। तो इस तरीके से अलग अलग जो साइकिल्स होते हैं उसमें अलग अलग स्टॉक्स जो है वो परफॉर्म करते हैं, अलग अलग कैटेगरी जो है वो परफॉर्म करती हैं। तो हमने देखा है कि मार्केट कैप के हिसाब से भी अच्छे तरीके से डाइवर्सिफाई किया गया है दोस्तों फंड को। टॉप 5 होल्डिंग्स की बात करें, स्टॉक जो दोस्तों इस स्मॉल कैप फंड में हैं वो हैं 94 स्टॉक्स। यानी कि जब भी आप क्वांट स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करोगे 94 स्टॉक्स में आपके पैसे को डाइवर्सिफाई किया जाएगा दोस्तों। यानी कि आप सोचो कि किसी एक दो कंपनी में नहीं आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, 94 कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है जो कि हाई ग्रोथ कंपनीज हैं दोस्तों इंडिया की। अगर इंडिया को बढ़ना है आगे तो इन कंपनीज को भी बढ़ना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि हमारा जो शेयर बाजार है जब इंडिया ग्रोथ करेगा तो हमारा शेयर बाजार भी ग्रोथ करेगा, हमारे शेयर बाजार से भी दोस्तों पैसा बनेगा। तो इस तरीके से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को 10.34% की होल्डिंग दी गई है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को 5.05%, एजिस लॉजिस्टिक्स 3.67%, आदित्य बिरला फैशन को 3.50% और बीकाजी फूड्स को 3.09। ये दोस्तों टॉप 5 की होल्डिंग्स है और इसी तरीके से 94 स्टॉक्स में दोस्तों अलग अलग होल्डिंग्स दी गई हैं। 94 स्टॉक्स में आपके पैसे को डाइवर्सिफाई किया गया है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की दोस्तों बात करें तो 1000 रुपये से आप इसमें अपनी SIP की स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप महीने के सिर्फ 1000 रुपये भी इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप क्वांट स्मॉल कैप फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। दोस्तों ये बात ध्यान रखने वाली है, स्मॉल कैप फंड को अपने पोर्टफोलियो में आप तभी जगह दीजिए अगर आपका जो टाइम होराइजन है वो 10 साल या उससे ज़्यादा का है, क्योंकि स्मॉल कैप फंड शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं और जब मार्केट में क्रैश आता है, मार्केट गिरती हैं तो सबसे ज़्यादा स्मॉल कैप फंड्स ही गिरते हैं। तो उस स्थिति में बहुत सारे लोगों की जो होती हैं दोस्तों वो धड़कनें बढ़ जाती हैं, क्योंकि मार्केट में जब लगातार गिरावट का दौर चलता है तो दोस्तों आसान नहीं होता है अपने पोर्टफोलियो को लगातार लाल बने देखना। अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो बहुत ज़्यादा अपने पोर्टफोलियो को वोलेटाइल नहीं देखना चाहते हैं तो आपको स्मॉल कैप फंड को एक लिमिटेड प्रपोर्शन ही अपने पोर्टफोलियो में देना चाहिए, एक लिमिटेड परसेंटेज ही आपको वहाँ पे अलॉट करना चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से हमने देखा क्वांट स्मॉल कैप फंड बहुत अच्छे तरीके से डाइवर्सिफाई किया हुआ है, रिटर्न्स अच्छे जनरेट कर रहा है, रेशियोज बहुत अच्छे हैं, अच्छे तरीके से अलग अलग सेक्टर्स में हमारे पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं, होल्डिंग्स कंपनी की बहुत अच्छी हैं दोस्तों। मार्केट कैप वाइज भी हमने देखा कि बहुत अच्छे तरीके से जो है वो अच्छे तरीके से अलग अलग मार्केट में जो है वो पूरा डाइवर्सिफाई किया हुआ है। कैपिटलाइजेशन के आधार पे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों में हमारे पैसे को अच्छे तरीके से दोस्तों डाइवर्सिफाई कर रहा है ये फंड दोस्तों। तो अगर आप क्वांट स्मॉल कैप को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने की सोच रहे हैं और आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो 10 साल या उससे ज़्यादा का टाइम होराइजन है और आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, तो दोस्तों क्वांट स्मॉल कैप फंड आपके लिए एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हम कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हैं। आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट को करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर बात करनी चाहिए। हमने इस वीडियो में आपको क्वांट स्मॉल कैप की जो डिटेल्स इन्फॉर्मेशन है वो हमने आपको दी, लेकिन ये किसी भी प्रकार की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट को करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करनी चाहिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन आपको लेना चाहिए। दोस्तों उम्मीद है क्वांट स्मॉल कैप फंड के बारे में आपको आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो पसंद आई होगी और इससे आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे कि क्वांट स्मॉल कैप फंड आपके पोर्टफोलियो में जगह बना पाएगा या नहीं। दोस्तों आप क्या सोचते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड के बारे में, हमें वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।